शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग खौफ का महल कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन उसकी वीरानी और रहस्यमयी कहानियां हर गांव वाले की जुबान पर थीं। एक रात पुलिस स्टेशन में एक अजीब फोन कॉल आया। फोन पर एक महिला की घबराई हुई आवाज थी, मुझे बचा लो, खून से लिखी कहानी सच हो गई है। और फिर कॉल कट गई। इंस्पेक्टर आरव और उनकी टीम ने उस कॉल को ट्रेस किया। लोकेशन वही पुरानी हवेली निकली। रात का समय था, लेकिन आरव ने तय किया कि वह टीम के साथ तुरंत वहां जाएगा। जब टीम हवेली पहुंची तो हर चीज खौफनाक और अजीब लग रही थी। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखे, मेरा बदला अधूरा है। आरव ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन हवेली में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वहां एक अजीब सी शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो वहां एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्नों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। पहला पन्ना पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे। लिखा था, मैंने तुमसे सब कुछ मांगा, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब सच्चाई सबके सामने आएगी। डायरी पढ़ने के बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। उनकी टीम के कुछ सदस्य गायब होने लगे। अब हवेली के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हर कदम पर नजर रख रही हो। सच्चाई क्या थी? कॉल किसने किया था? और यह खून से लिखी कहानी किसके बारे में थी? आरव ने दीवारों पर लिखे खून के शब्दों और डायरी को गौर से देखा। पूरी टीम भयभीत थी, लेकिन आरव ने हिम्मत बांधकर डायरी के अगले पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना किसी अजीब घटना और दर्दनाक सच का खुलासा कर रहा था। डायरी में लिखा था, इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था। मेरी चीखें अब भी इन दीवारों में गूंजती हैं। मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। वो मेरा अपना ही था। अब उसकी सजा मैं पूरी करूंगी। आरव के मन में कई सवाल उठे। ये डायरी किसकी है? ये सब लिखने वाला कौन है? और सबसे बड़ी बात, कातिल कौन था? जांच के दौरान टीम को हवेली के तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर भी खून से लिखा था, सच यहीं छिपा है। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक सड़ी गली लाश नजर आई। उसके हाथ में एक चेन थी जिसमें एक नाम लटका हुआ था, सुमन। सुमन कौन थी? यह सवाल हल करने के लिए आरव ने तुरंत उस लाश का रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। तहखाने में जांच करते समय टीम को एक पुराना फोटोग्राफ मिला। उस फोटो में एक खूबसूरत लड़की और एक आदमी साथ खड़े थे। फोटो के पीछे लिखा था, सुमन और रवि हमेशा के लिए एक। आरव को एहसास हुआ कि यह कहानी प्यार, धोखे और हत्या की थी। लेकिन तभी टीम के एक सदस्य ने घबराकर कहा, सर, यहां से निकलना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक ठंडी हवा पूरे तहखाने में फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जिसने मुझे मारा वह यहीं कहीं है, उसे मत छोड़ना। लेकिन याद रखना, इस हवेली से बचकर कोई नहीं जाता। आरव को समझ में आ गया कि सुमन की आत्मा हवेली में कैद थी और वह अपने कातिल का पर्दाफाश चाहती थी। तभी अचानक तहखाने की दीवारों से खून रिसने लगा। आरव ने अपने दिमाग से काम लेते हुए डायरी और फोटो लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अगले भाग में देखिए सुमन की हत्या की वजह। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।